अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लेन ट्राउज़र का एक सिंपल और डिसेंट सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र अपना स्टिच कर लिया था और उसकी जो ट्राउज़र की जो पोंचा है वो मैंने यहाँ पे 15 इंच लिया है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आप खुला या तंग रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का एक बुकरम कट करके रखा हुआ है और उस पे इस तरह से मैंने राउंड सर्कल ड्रा कर लिए हैं। राउंड सर्कल ड्रा करने आप सबको आते ही होंगे। तो अब ये राउंड सर्कल ड्रा करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से कट कर लेना है और इसका जो राउंड सर्कल वाला निकलेगा वो हमने यूज़ नहीं करना, हमने दूसरे वाला पार्ट यूज़ करना है। लेकिन आप दोनों इसको भी संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई नेक्स्ट डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसमें ये यूज़ हो सकता है। तो इसी तरह आप बुकरम को फेंका मत करें, उसको संभाल के रख लिया करें। अब ये देखें, ये वाला जो पार्ट निकला है इसको हमने यूज़ करना है और इसका हमने डिज़ाइन बनाना है। अब इस तरह के मैंने 2 कट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने दोनों पोंचों पे बनाना है। तो इसको मैंने एक इस तरह से सेपरेट फैब्रिक पे जो ट्राउज़र के साथ का ही है उस पे इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लिया है और साइडों से इस तरह हम पहले सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने साइडों से सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से हम ट्राउज़र के पोंचे पे रखते हुए, अभी देखें ट्राउज़र की सीधी साइड और जो कटवर्क की जो सीधी साइड है ना, तो उसको हम इस तरह से रखेंगे मिला के, और जो कटवर्क आपको नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे। जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर ना आए, मतलब उसके जो कटवर्क है उसके साथ साथ ही लगे। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हमने क्या करना है कि कैंची की मदद से अंदर से हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हमने कट कर देना है, एक पैर का कपड़ा छोड़ के। और ये देखें, यहाँ पे हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है और यहाँ पे हमने डीप कट्स भी लगा दिए हैं। और ये डीप कट्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो उसमें कोई खिंचाव पैदा नहीं होता। अब हमने इसको सीधा कर लिया है और सीधा करके इसको हमने इस्त्री की मदद से प्रेस भी कर लिया है। अब इसके नीचे हमने एक और कपड़ा लगाना है जिस पे हमने पिंटक्स डालनी है और उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक और फैब्रिक ले लिया है। अब इसको मैंने इस तरह से रखना है। ये देखें, जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हमने इस तरह से इस पे पिंटक्स डालने हैं कि जो ये पिंटक्स जो डले वो इस तरह से हर कटवर्क के दरमियान में 2-2 पिंटक्स हैं। पिंटक्स जो ब्रीक वाले प्लेट्स होते हैं उन्हें हम पिंटक्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे अपने पिंटक्स डाल लेने हैं। अब ये देखें, सारा इस ट्राउज़र के जो फैब्रिक है इस पे मैंने पिंटक्स से डाल लिए हैं और ऊपर से मैंने इस तरह से एक सिलाई भी लगा ली है जो कि ऊपर वाली साइड पे आएगी। अब ये देखें, जो सिलाई वाला है पार्ट वो मैंने ऊपर रखा है ताकि ये सिक्योर रहे। अब इस तरीके से हमने इसको रखना है। अब ये देखें, जो आपको पिंटक्स नज़र आ रहे हैं ये 2-2 इसके जो कटवर्क है उनके दरमियान में नज़र आ रहे हैं। अब इस तरह से हमने इसको फैब्रिक को रखना है और जो भी पहले हम एक कैसे कच्ची सिलाई लगाएंगे सीधी, और उसके बाद हम इस तरह से जो राउंड कटवर्क बना हुआ है इसके साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे हमने पहले कच्ची सिलाई लगा ली है ताकि जब हम इसके कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगाएं तो कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं और इजीली सिलाइयाँ लग जाएं। अब हमने इसको कटवर्क के साथ साथ भी सिलाइयाँ लगा ली हैं और जो इसकी बैक साइड है उस पर हम तरपाई कर लेंगे और ये जो कच्ची सिलाई है ये हम उधेड़ देंगे। अब नीचे वाली साइड पे मैंने ये मेरे पास जॉइंट लेस थी, मैंने वो अटैच करनी है। मैंने इतना सा नीचे से 1.5 इंच जितना कपड़ा छोड़ के तो मैंने इस तरह से सीधी जो शटल लेस है जॉइंट लेस है वो लगा दी है। अब इस तरह से लगाने के बाद, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से हमने कपड़े को टर्न करना है और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसके ऊपर ऊपर हमने दोबारा सिलाई लगा देनी है। जब हम इस तरह से इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे तो जो बाहर वाली सिलाई है वो हमें नज़र नहीं आएगी। अब इसी तरीके से एक साइड पे लगानी है और उसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखें, यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली और इसे हमने टर्न किया है तो ये इस तरीके से आएगा। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आप टॉप स्टिच भी कर सकते हैं या फिर इस्त्री की मदद से प्रेस कर लें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस ट्राउज़र के साथ की जो शर्ट है उसकी फुल डिटेल वीडियो शेयर की हुई है, नेक की और वैसे जो पूरी डिज़ाइनिंग है उसकी, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि जो पिंटक्स हैं वो हमने सारे डाल लिए हैं, ऊपर भी हमने तरपाई कर दी है और नीचे जो जॉइंट लेस थी वो हमने लगाई है और जो नीचे वाला कपड़ा था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये इस तरीके से बन गया है। तो आई होप आपको ये सिंपल और स्टाइलिश सा ट्राउज़र डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक मस्ट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।